हाय गाइस, ये शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 65। आज हम सेशन के बारे में देखते हैं कि सेशन की लाइब्रेरी हम कैसे यूज़ करते हैं या सेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग कोड नाइटर। आपको पता है कि आप जब जो है PHP 4 या PHP 5 पे काम करते थे तो सेशन जो है वो कैसे आप यूज़ करते थे, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं कोड नाइटर की, ठीक है। कोड नाइटर हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, हम अभी देखते हैं। आपको पता है कि मेरे पास एक ही होम है शुरू से लेके अब तक, बिकॉज हमने अपना कंट्रोलर एक ही है, होम के नाम से है। बिकॉज हमने चेंज इस वजह से नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो होम के नाम से कंट्रोलर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैकेज है CI के नाम से, जो मेरा htdocs के अंदर रखा हुआ है। बहुत ही बेसिक है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक ही कंट्रोलर है होम के नाम से, ठीक है। हम उसी पे काम करते हैं। सबसे पहले सेशन सेशन है क्या, आपको पता है कि सेशन एंड कुकीज़ में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। कुकीज़ जो है ब्राउज़र पे आपकी स्टोर होती हैं, सेशन जो है वो आपके सर्वर पे स्टोर होते हैं, ठीक है। जितनी भी फॉर इंस्टेंस एक यूज़र जो है लॉगिन होता है तो उसका डेटा जो है आप सेशन में स्टोर करवा देते हैं एंड डायनामिकली चीज़ें आप यूज़ करते हैं। या फॉर इंस्टेंस ई कॉमर्स के आपके पास अगर कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है, तो जैसे ही जो है यूज़र एक प्रोडक्ट परचेज करता है, तो जैसे ही क्लिक करता है परचेज पे, तो उसकी आईडी जो है वो सेशन में स्टोर करवा देते हैं आप, या वट एवर जो भी जो है आपकी लॉजिक होती है। मीन्स सेशन आपका एक ग्लोबली वेरिएबल है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिसे आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कॉल करवा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दिस। सबसे पहले सेशन की जो है वो लाइब्रेरी लोड करेंगे। दिस लोड लाइब्रेरी किसकी, सेशन, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं। दैट अगर रिफ्रेश करने के बाद कोई एरर नहीं आता, दैट मीन्स आपकी प्रॉपर जो है लाइब्रेरी लोड हो चुकी है। अगर हम एरर देते हैं, फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं कि SESSION सेशन की लाइब्रेरी है, तो हम एन नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो एरर आ जाएगा आपको, तो डीबगिंग आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम आपको पता है कि एक दफ़ा आपने सेशन को लोड किया, देन उसी जो है वो लाइब्रेरी को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। हम फिलहाल जो है सेट कैसे करते हैं सेशन में वैल्यू, दो जो है वो तरीके हैं। दिस, ठीक है, सेशन सेट यूजर डेटा, सेट यूजर डेटा, ठीक है। अगर आपने एक एक वैल्यू देनी है, अगर एक ही वैल्यू सेट करनी है, फॉर इंस्टेंस मैं आईडी देता हूं एंड फॉर इंस्टेंस मैं नेम देता हूं एंड नेम रखता हूं मैं शेखजी.com, ठीक है। एंड देन मैं इसे टर्मिनेट करता हूं। तो ये सेट यूजर डेटा मेथड है आपका। तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू स्टोर करवा देगा कहाँ, सेशन पे। ये ऐसे ही है जैसे आप कस्टमली जो है वो काम करते थे एंड कुछ इस तरीके से लिखते थे, सेशन फॉर इंस्टेंस नेम इक्वल्स टू शेखजी शेखजी.com, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप PHP 4 में आप जो है वो डिफाइन करते थे, या PHP में जो है वो कस्टमली। तो ये ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आई, सेशन में सेट हुई, वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं, दैट मीन्स वैल्यू आपकी सेट हो गई है। अब ये तो एक वैल्यू सेट हो गई है, इसे जो है रिट्रीव कैसे करना है, रिट्रीव दिस सेशन यूजर डेटा, ठीक है। आपको पता है कि आप रिट्रीव नेम से करेंगे बिकॉज ये की है। वापस जाएंगे, एको करते हैं इसे एंड आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि शेखजी.com, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप PHP 4 में ऐसे करते थे रिट्रीव करने के लिए। फॉर इंस्टेंस दिस, सॉरी PHP 4 में चलते हैं, सेशन सेशन एंड देन नेम, ठीक है। एंड देन आप ऐसे एको करवाते थे। तो आप ऐसे जो है वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो एक वैल्यू है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपने मोर देन वन वैल्यू स्टोर करवानी है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। वन वैल्यू मैं कमेंट करता हूं, आपने एको किया हुआ है, मैं कमेंट करता हूं, ठीक है। मोर देन वन वैल्यूज हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक एरे बनाएंगे। फॉर इंस्टेंस एरे को हम, ये एरे बना रहे हैं, एरे को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। सेशन माय सेशन के नाम से बना देते हैं, माय अंडरस्कोर सेशन, ठीक है। एक वेरिएबल हम बनाते हैं ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आए, ठीक है। ये ऐसे ही है,
ठीक है, ये एसोसिएटिव माय सेशन। अब ये एसोसिएटिव एरे आपसे लेगा, आप एरे बना रहे हो बट एसोसिएटिव बना रहे हो। ठीक है, कैसे? आईडी फॉर इंस्टेंस अगर आप रखते हो, आईडी इंटीजर है तो विदाउट सिंगल कोटेशन से बाहर रखेंगे आप, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे, बिकॉज ये स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, देन सेमीकोलन से आप सेपरेट करेंगे, सेकंड की आप बनाएंगे फॉर इंस्टेंस नेम एंड देन साइन लेंगे आप, बिकॉज ये एसोसिएटिव एरे है, एंड देन सिंगल कोटेशन में अगर स्ट्रिंग है तो नेम, फॉर इंस्टेंस शहजाद, शहजाद अहमद। ठीक है, अब ये दो ही वैल्यूज हैं, अगर आपने मोर देन 2 देनी है तो आप ऐसे ही बनाते जाएंगे, की एंड पेयर की वैल्यू आप बनाते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम दो ही वैल्यू रखते हैं, एंड देन ये स्टोर करवा देते हैं जो माय सेशन का वेरिएबल है, ये एरे हम एक वेरिएबल में रख रहे हैं, देन हम सेट कर रहे हैं यूजर डेटा, एंड देन एक वो एरे इसे पास करवा रहे हैं हम। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं, दैट मीन्स प्रॉपर जो है आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आने के बाद आप आईडी जो है गेट करवाते हैं, सिंगल कोई भी जो है वो की से गेट करवाते हैं, तो आप ओनली यूजर डेटा लिखेंगे। ठीक है, यूजर डेटा आपकी आईडी आ रही है बिकॉज हमने आईडी 1 दी हुई है। अगर यहाँ पे आने के बाद आप ऑल डेटा लिखते हो, ठीक है, ये तो सिंगल आपका रिट्रीव हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि सारे का सारा एरे आपको मिले तो दिस सेशन ऑल यूजर डेटा। ठीक है, अब ये आपको पता है, अगर इसे आपने फॉर इंस्टेंस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, ऑल डेटा के नाम से आपने वेरिएबल बना दिया, अब आप चेक कर लें गेट टाइप के अंदर, गेट टाइप एक मेथड है, फंक्शन है, आपको पता है, ऑल डेटा का वेरिएबल उसे दे दें एंड इसे एको करवा दें आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, set all user data, this session $this session all user data, एंड देन अगर हम इसे प्रिंट आर करवा देते हैं, प्रिंट आर एंड ऑल डेटा, एंड इसे एको करवा देते हैं, तो नहीं आ रहा बिकॉज कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं, यूजर डेटा हुआ दिस SESSION सेशन। ठीक है, अब हम करवाते हैं गेट टाइप, बिकॉज माई मिस्टेक, गेट टाइप, एंड हम एको करवा देंगे, वापस जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आपको एरे मिल रहा है। अब आपको एरे मिल रहा है, अब आपको ये पता चला कि आपको एरे मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको एरे मिल रहा है तो आप प्रिंट आउट, प्रिंट आर भी करवा सकते हैं, प्रिंट आर ऑल डेटा। ठीक है, एंड देन इस ऑल डेटा को आप प्रिंट आर जैसे ही करवाएंगे, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो एक एरे आपको दे रहा है, बट एसोसिएटिव एरे। ये सेशन आईडी आपको दे रहा है, सेशन आईडी पे जो है रैंडमली नंबर जनरेट होते हैं, यूजर जो है उसकी आईपी एड्रेस ये आपको दे रहा है, यूजर एजेंट दे रहा है कि यूजर जो है आपका ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है लास्ट एक्टिविटी क्या थी यूजर की, मतलब लास्ट एक्टिविटी टाइम दे रहा है आपको, वो कब थी उसकी, यूजर डेटा जो आपने डेटा सेट किया हुआ है, चाहे वो आईडी हो, नेम हो। अगर यहाँ पे आने के बाद आप फॉर इंस्टेंस आईपी एड्रेस लिखते हो, ये आपको एरे मिला, ये आपको एरे मिल रहा है ऑल डेटा। ठीक है, देन आपको पता है कि एसोसिएटिव एरे है, यहाँ पे आईपी एड्रेस, आप आईपी एड्रेस को एको करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको आईपी एड्रेस मिल रही है। तो आप ऐसे चीजें मैनेज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आगे हम क्या जो है देख सकते हैं, क्या हमारे पास है आगे।